दोस्तों, क्या आप जानते हैं 22 मार्च को हम बिहार दिवस क्यों मनाते हैं? तो चलिए मैं आपको आज बताता हूं कि 22 मार्च को बिहार दिवस क्यों मनाते हैं। दोस्तों, 22 मार्च 1912 को यानी आज ही के दिन बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक राज्य बनाया गया था, जिसके कारण हम प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के नाम से मनाते हैं। ये तो आपने जाना कि बिहार दिवस हम क्यों मनाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। तो दोस्तों, बिहार का नाम बिहार इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ अधिक संख्या में बौद्ध भिक्षु लोग आते थे और यहाँ रहते थे, जिसके कारण हम इस राज्य को बिहार का नाम दिया गया। अब दोस्तों, प्राचीन समय में बिहार को मगध के नाम से भी जाना जाता था, परंतु आज आधुनिक युग में हम इसे बिहार कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि विहार और बिहार में क्या अंतर है। दोस्तों, विहार जो है बौद्ध भिक्षुओं के यहाँ आने के कारण इसका नाम विहार रखा गया था। तो विहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। क्योंकि बौद्ध भिक्षु लोग, बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग यहाँ आए, तो जिसके कारण इसका नाम सर्वप्रथम विहार रखा गया। परंतु अब इस आधुनिक युग में हम विहार को बिहार कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार का शाब्दिक अर्थ होता है मठ, मंदिर। तो बौद्ध भिक्षुओं के चले जाने के बाद हम उनका मठ बनाए और मंदिर बनाए, तो जिसके कारण हम इसे बिहार। तो आपको ये भी पता चल गया कि बिहार और बिहार में क्या अंतर है, बिहार और बिहार में क्या अंतर है। अब मैं आपको बताता हूं कि बिहार का राजकीय क्या 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 है और बिहार की चौथी वगैरह मैं आपको बताता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार की राजधानी हुई पटना। दोस्तों, बिहार की राजधानी कहाँ है? बिल्कुल सही आपने कहा, पटना है। अब मैं आपको बताता हूं कि बिहार का क्षेत्रफल क्या है। तो दोस्तों, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब हम जानेंगे कि बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है। तो दोस्तों, बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल 2.86% है। कितना है भौगोलिक क्षेत्रफल? 2.86%। अब हम जानेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है। तो मित्रों, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का पूरे भारत में 12वां स्थान है। कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में? 12वां स्थान है। अब हम जानते हैं कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है। तो बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। कौन सा वृक्ष? बोधि वृक्ष। अब हम जानते हैं कि बिहार का राजकीय खेल क्या है। तो मित्रों, बिहार का राजकीय खेल कबड्डी है। बिहार का राजकीय खेल कबड्डी हो गया। अब हम जानेंगे कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। तो बिहार का राजकीय वृक्ष आपका पीपल का पेड़। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल का पेड़ है। तो अब हम जानते हैं कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है। पुष्प का अर्थ क्या होता है? फूल। जी हाँ, तो बिहार का राजकीय फूल हो गया आपका गेंदा, ससुराल गेंदा फूल। जी हाँ, तो बिहार का राजकीय पुष्प आपका हो गया गेंदा का फूल। आइए अब हम जानते हैं कि बिहार का राजकीय पशु क्या है। तो बिहार का राजकीय पशु है आपका बैल। गाना सुना है आपने, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन के राग सुनाते हैं। तो बिहार का राजकीय पशु हो गया बैल। कमॉन, आप याद कर लो। उसके बाद हम जानते हैं कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो हम जिसे गोरैया कहते हैं, गोरैया, दैट्स कॉल्ड स्पैरो। व्हाट? स्पैरो। नेक्स्ट हम जानते हैं कि बिहार की चौहद्दी क्या है। अब हम क्या जानेंगे? ये लास्ट है, आप लिख लो। बिहार की चौहद्दी क्या है? बिहार की चौहद्दी। उत्तर में नेपाल, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड। उत्तर में नेपाल हुआ आपका और दक्षिण में आपका हो गया झारखंड। पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश यानी यूपी। तो एक बार चारों नाम आप सुन लो कि उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो कैसी लगी मेरी जानकारी आपको? बिहार दिवस की सौगात दिया मैंने आपको आज। तो आपको कमेंट में बताना होगा कि कैसा लगा। जितने भी हो आपने, जितने देख रहे हो, जितना सबका सब कमेंट में बताओ कि आज की जानकारी आपको कैसी लगी। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।